लोग इस पे बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने राब्ता करके पूछा है, तो इसलिए मैं ज़रा डिटेल में बता देती हूँ कि क्या वाक़या और क्यों कर पेश आया। तो जी सबसे पहले इसी से ही बात आज कर लेते हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि मुझे कुछ अर्सा पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि जिस तरह बाकी सहाफ़ियों को टारगेट किया हुआ है और वो तमाम सहाफ़ी जो हक़ और सच की आवाज़ बनते हैं, जो डट के खड़े हैं और झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको अपने सच की कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी पड़ रही है। तो एक तो आपको पता ही है कि जिस तरह से नौकरियाँ छीनी गई हमारी और हमें घर पर बिठाया गया, तो ये तो था ही, लेकिन मज़ीद अभी रियासत का दिल जो है वो तसल्ली नहीं उसकी हुई और उन्होंने सोचा कि नहीं मज़ीद इनको तंग किया जाए और ख़ास तौर पे फाइनेंशियली इतना स्क्रू कर दो कि ये लोग चुप होने पर मजबूर हो जाएँ या हमारी जो तनकीद है उसका रुख बदल के तारीफ़ में बदल दें। तो बेसिकली ये झुकाने के टैक्टिक्स हैं और ये कोई नए नहीं हैं। ये हमने बहुत देखे हैं पहले भी, अब हम खुद इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये उसी तरह की एक और कहानी है। तो आज बस मुझे इत्तेफ़ाक से पता चला कि मेरे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही एटीएम गई और जब मैंने वहाँ से अपने कुछ पैसे निकलवाने की कोशिश की, तो पता ये चला कि जनाब मेरा जो रकम है वो नहीं आ सकती, मतलूबा सहूलत मुझे दस्तयाब नहीं है। जब मैंने बैंक के अंदर से जाकर उसका सारा मामला पूछा कि क्या वजह है, तो फिर उनके इल्म में जो कुछ था उन्होंने फिर मुझे बताया कि जनाब जो ख़ास तौर पर आपको पता है कि इस सिलसिले में अथॉरिटी बनाई गई है एनसीसीआईए, उसकी तरफ से उसकी कंप्लेंट पर बैंक अकाउंट जो है वो मेरा फ्रीज़ कर दिया गया है। मेरे नाम पर पहले 2-1 बैंक अकाउंट थे, लेकिन वो चूँकि यूज़ में नहीं थे तो वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो गए थे। तो अब ये वाहिद अकाउंट था मेरा जो फंक्शनल था और जिसके अंदर मेरी ट्रांज़ैक्शन सारी होती हैं, तो ये अकाउंट जो है उसको अब ब्लॉक कर दिया गया है। तो यानी अगर आप राइट नाउ मुझसे पूछें कि जनाब आप इस वक्त कैसे अपना घर चलाएंगी, आपकी रकम कहाँ पर जो आपकी रकम उसमें मौजूद है, वो भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है लेकिन जितनी भी है, तो जी वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे हाथ में ऐसी कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। मुझे ये भी बताया गया कि मेरे खिलाफ किसी केस के हवाले से कोई 7-8 शिकायतें दर्ज हैं, पता नहीं वो एफआईआर्स उनको मैं कहूँ या शिकायत कहूँ, क्योंकि मेरे पास अगर कोई नोटिस आता तो मुझे पता होता कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, मुझे पता होता कि मैंने आखिर कौन सा गुनाह अजीम कर दिया है, मैं कितनी बड़ी कोई मुजरिम बन चुकी हूँ बैठे बिठाए, कुछ पता होता। लेकिन चूंकि मुल्क में कोई आइन और कानून तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो बगैर किसी को आप नोटिस किए, समन किए, किस तरह से इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, ये अब हम इसके ऊपर बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मज़ीद वज़ाहत की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह से समझ है कि मुल्क में जब आइन और कानून ना रहे तो फिर ऐसी ही सूरत हाल बनती है। मर्ज़ी का लॉ होता है और फिर जिसको दिल करता है आप का शिकार बनाते हैं, तो ऐसी ही सूरत हाल हुई। मैं पिछले तकरीबन 1 साल से अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में मेरी नौकरी गई थी। 1 साल से मैं घर पर हूँ और इस सारे पीरियड के दौरान मुझे कोई नोटिस किसी इदारे की तरफ से नहीं आया कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर है या कोई कंप्लेन है या किसी इंक्वायरी का मुझे हिस्सा बनना है। तो मुझे इस हवाले से कभी कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने अगर कहीं पे एक आध जगह पे कोई कोशिश भी हुई कि कोई और नौकरी हो, तो वो भी मुझे ये बता दिया गया इनिशियल बातचीत के बाद कि जनाब आपके हवाले से क्लियरेंस नहीं मिलती, तो इस वजह से अभी आपके लिए मामला जो है रुकावट का शिकार है, हम चाहते हुए भी आपको चैनल में नहीं रख सकते। तो इस तरह इन्होंने ये दरवाजे बंद किए हैं और उसके बाद जो यूट्यूब इनकम है वो ज़ाहिर है मेरे पास इस वक्त वाहिद सोर्स रह गया था। तो उस हवाले से अब इन्होंने ये बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मुझे मुश्किलात आएंगी कि मैं जो फाइनेंशियली अपने मामला हैं उनको देख नहीं सकती। तो ये जो सारी सूरत हाल है अफसोसनाक तो है, लेकिन अगर कोई इससे ये समझ रहा है कि जी इससे हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी या कोई ये समझ रहा है कि इनकी हमायत में हमारी जो राय है वो बदल जाएगी, तो इस तरह के हथकंडों से राय बदला नहीं करती, बल्कि आप तो और अपने आप को एक्सपोज करते हैं और आपके खिलाफ राय और बदलती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें या तो आप हमारा जुर्म बताइए कि जी ये हमने कुछ किया है और उसके ऊपर जो है आपके खिलाफ यूं कानूनी कार्रवाई हो रही है तो सर आंखों पर, लेकिन आप कभी जुर्म नहीं बताते, कभी कोई एक लफ्ज़ नहीं दिखाते कि कहाँ हमने कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात की और उसके अलावा ही आप इस तरह के इकदाम उठाते हैं। और सहाफ़ियों के साथ ये कोई नई रविश नहीं है। हम मुसलसल एक देख रहे हैं इस रजीम में कि जिस तरह से सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ने पड़े हैं, सहाफ़ी अगवा हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, सहाफ़ियों के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ बहुत से लोग, बहुत अच्छी और बड़ी आवाज़ें हैं जो कि काम कर रही हैं इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स में और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ राब्ते रहते हैं, लेकिन किसी की तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ऐसी कोई आवाज़ उठाई जाए तो उनके ऊपर भी शायद कोई सख्तियाँ हो सकती हैं। जबकि मेरी तरह जो और बहुत से अताब का शिकार सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से बहरहाल दर्जनों लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं, मैं उन सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हर तरह की हिमायत और सपोर्ट का यकीन दिलाया और इसी तरह बहुत से लोगों ने नेक तमन्नाओं का कमेंट्स में अपने जो भी उनकी तशवीश थी उसका इजहार किया। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। काश मैं सबको फर्दन फर्दन इसका जवाब भी दे पाती, लेकिन ज़ाहिर है कि सबके लिए सबको जवाब देना खासा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये एक मुख्तसर सा टाइम है और अगर अब ये थोड़ा बल्कि तवील भी हो रहा है तो अल्लाह ताला इसके लिए आपको हिम्मत भी खुद देता है और उसके लिए उससे गुजरने के असबाब भी खुद फराहम करता है। तो मुझे उसकी ज़ात पर भरोसा है, क्योंकि राज़िक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई इंसान राज़िक नहीं हो सकता किसी का। तो अगर अल्लाह की ज़ात पर जो है आपका ईमान हो तो फिर कोई ऐसी डगमगाने की बात नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला अपनी जनाब से हर चीज़ अता भी करेगा और असबाब भी बनाएगा। सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर इस मौके पे कहना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे किया गया ये एक मेरे लिए क्रूशियल टाइम था। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी एक सर्जरी है जिसके लिए अभी हम इंतजाम कर रहे हैं और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने ये वार उस वक्त किया है कि जबकि इस वक्त ज़ाहिर है कि जब अस्पताल के मामला होते हैं तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उस अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ जो अल्लाह ताला सेहत देने वाला है। आप सबसे गुजारिश है कि वालिद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। बाकी ये छोटे मोटे मामला जो हैं ये तो बाद में इंसान कभी सोचता है, तो ये वक्त बिल्कुल एक लम्हे की तरह लगता है कि जो गुजर चुका है।